आज मैं आपके लिए 2 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पी के रामचारियुल्लू। तो जो पी के रामचारियुल्लू हैं, ये राज्यसभा के नए महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल बने हैं। और फ्रेंड्स, इनका जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर प्रासरम पटाभी केशव रामचारियुल्लू। इनको राज्यसभा के सभापति के द्वारा संसद के उच्च सदन के लिए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? दीपक वर्मा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई है वो हुई है राज्यसभा से, तो अब मैं आपको राज्यसभा से रिलेटेड स्टैटिक जीके बता देती हूँ। फर्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर है 250। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है प्रेजेंट में? आंसर है 245। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? आंसर है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? आंसर है राज्यसभा के सदस्यों में से। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? आंसर है राज्य में जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? आंसर है भारत का नागरिक हो, जो आयु है कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। नेक्स्ट है, राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष के पश्चात होते हैं? आंसर है 2 वर्ष के। नेक्स्ट है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहां पेश किया जाएगा? आंसर है राज्यसभा में। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? आंसर है 12 सदस्य। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? आंसर है 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है 13 मई 1952 को। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? आंसर है 23 अगस्त 1954 को। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? आंसर है SV कृष्णमूर्ति राव। और वह कौन है जो राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? आंसर है इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ये सभी व्यक्ति जो हैं, ये राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुफ्त पानी योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा राज्य। तो जो गोवा राज्य है, ये मुफ्त पानी योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आइए इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। फ्रेंड्स, गोवा की सरकार ने राज्य की जनता को मुफ्त पानी देने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा की है और ये कहा है कि गोवा देश का पहला राज्य होगा जहां पर लोगों को जो पानी है ये फ्री में दिया जाएगा। और सरकार ने 1 सितंबर से पानी के बिल कम करने का निर्णय लिया है और जिससे 60% घरों को 0 बिल मिलेगा। और इसके साथ ही गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। और यहाँ पे बात है गोवा की। आइए गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 मई 1987 को। गोवा की राजधानी की बात करें वो है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और जो गोवा के गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश की बात करें वो हैं दीपांकर दत्ता। और गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक।
ऑप्शंस गोवा की जो लोकसभा सीट है वो है 2, राज्यसभा सीट है 1 और जो विधानसभा सीट है वो है 40। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो ढालू, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गौफ, लैंप, जागोर, कौरे ढीनो, शिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिमोडा, मूसल, घोड़े मोड़नी, ये सभी नृत्य गोवा के लोक नृत्य हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और फ्रेंड्स आइए अब ये भी जान लीजिए कि गोवा में कौन कौन से स्टेडियम हैं। एक है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और दूसरा है तिलक मैदान स्टेडियम। और गोवा का जो सबसे बड़ा बांध है वो है सलोलिम बांध, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शंस अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रजत पदक। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो देवेंद्र झाझरिया हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में F46 फाइनल में रजत पदक जीत लिया है। और 40 वर्षीय देवेंद्र ने रजत पदक के लिए 64.35 का अपना बेस्ट थ्रो किया है। ऑप्शन सब मैं आपको टोक्यो पैरालंपिक में अन्य पदक विजेताओं के नाम बता देती हूँ। तो टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिला एकल मुकाबले में जीता है रजत पदक। और जो सुमित अंतिल हैं, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक। और जो साइक्लिस्ट पैगे ग्रीको हैं, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीता है गोल्ड मेडल। फ्रेंड्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्रेंड्स अगर आपको डेली जीके पढ़नी है तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि जीके ट्रिक्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सितंबर को। तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व नारियल दिवस जो है ये हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है और साल 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। और फ्रेंड्स इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि नारियल की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देना, ताकि विश्व स्तर पर नारियल की जो खेती है इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है इंडोनेशिया देश में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और विश्व नारियल दिवस 2021 की जो थीम है वो रखी गई है, एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण कोविड-19 महामारी और उससे परे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख के लेह में। तो आपको याद रखना है कि 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है इसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख के लेह में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने किया है। ऑफेंस 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला मार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य मार्ग होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है दुनिया का सबसे ऊंचा। तो अब मैं आपको दुनिया का सबसे ऊंचा इससे रिलेटेड टॉप 5 स्टैटिक जी के बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रोड टनल कौन सी है? आंसर है अटल टनल। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? आंसर है बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर है जिनपिंग आई। नेक्स्ट है,
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जिसका नाम है चिनाब ब्रिज, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई कहाँ पे है? दुबई, जो कि यूएई कंट्री में है। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जी के सेट, और स्टैटिक जी के सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है, तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। तो बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की जो 8वीं बैठक है, इस बैठक की मेजबानी की है भारत ने। और भारत ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की वर्चुअल मेजबानी की है, यानी कि ऑनलाइन। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, इन्होंने इस बैठक की मेजबानी की है। और फ्रेंड्स कृषि मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के कृषि मंत्रालयों के विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया है। और इस बैठक के दौरान डॉक्टर महापात्र ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली सम्मेलन 2021 पर प्रकाश डाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है बिम्स्टेक की। आइए बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। मुख्यालय है ढाका, जो कहाँ पे है? बांग्लादेश। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं तेंजिन लेकफेल। और बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस कन्वर्सेशन विद बी.वी. दोशी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दयानिता सिंह ने। तो दयानिता सिंह ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस कन्वर्सेशन विद बी.वी. दोशी है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स बता देती हूँ। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे आ जर्नी बुक को लिखा है राधे श्याम यादव ने। द लिविंग माउंटेन बुक को लिखा है अमिताभ घोष ने। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स बुक को लिखा है प्रदीप गुप्ता ने। नेक्स्ट बुक है हमारी इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया बुक को लिखा है आर कौशिक ने। और टाइमलेस महिंद्रा बुक को लिखा है आदिल जल दरखुनवाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास ने। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए जो ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास ने ई सोर्स नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित किया है और जिसका उपयोग किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए। और जो ई सोर्स है ये एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा जो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। और यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा प्रदान करेगा। और फ्रेंड्स इस पहल का नेतृत्व इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे आईआईटी मद्रास का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमूल कंपनी को। फ्रेंड्स हाल ही में राबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में जो अमूल कंपनी है, इस कंपनी को 18वां स्थान मिला है। तो अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ जो है, ये राबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर है और 2020 में अमूल को 16वें स्थान पर रखा गया था। और फ्रेंड्स राबो बैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट सालाना जारी की जाती है ताकि फ्रेंड्स डेयरी उद्योग को उनके बिक्री डेटा और वित्तीय विवरणों पर रैंक प्रदान किया जाए। तो राबो बैंक की 2021 टॉप 20 डेयरी कंपनियों की लिस्ट में अमूल है 18वें स्थान पर। तो अब मैं आपको टॉप 3 कंपनियों के नाम बता देती हूँ।
फर्स्ट पर है लैक्टालिस, सेकंड पर है नेस्ले और थर्ड पर है डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका। और फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को जारी किया है राबोबैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड कंट्री में। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। तो जो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा हैं, ये न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। आइए जान लेते हैं इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो ओडिशा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बसंत कुमार मिश्रा AANS सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं और इन्हें फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में आयोजित AANS वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक आभासी समारोह में यह अवार्ड प्रदान किया गया था। और फ्रेंड्स वह कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे।